हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 3, अ डे विथ नंदू। बच्चों, इस चैप्टर में चलिए देखते हैं हमें क्या दिया गया है। जैसे कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि एक दिन नंदू के साथ। अब नंदू कौन है इसमें, ये हम आगे जानेंगे चैप्टर को पढ़ के। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। नंदू वेक्स अप, नंदू जागता है। नंदू woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. नंदू woke up and opened his eyes. नंदू जागा, यानी नींद से जागा, उसने अपनी आंखें खोली तो कुछ सेकेंडों के लिए उसे लगा कि वो कहाँ है, वो श्योर नहीं था। It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. It seemed to him that he was surrounded. उसे ऐसा लगा, कुछ सेकेंडों के लिए उसे ऐसा लगा कि वो घिरा हुआ है। सराउंडेड मीन्स होता है चारों ओर से घिरा हुआ, बाय अ फॉरेस्ट, एक जंगल से, और बिग ग्रे ट्रीज ट्रंक्स, बिग ग्रे ट्रीज, इनकी ग्रे कलर के ट्रीज के ट्रंक से जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ है। जैसे ही वो नींद से जागा तो उसे ऐसा लगा कि वो ग्रे कलर के ट्री के ट्रंक से चारों ओर से घिरा हुआ है। He blinked his eyes and looked around. He blinked his eyes. Blink means से होता है बच्चों, जैसे आप नींद से जागते हैं तो अपनी आँखों को मलते हैं ना, उसी तरीके से नंदू ने भी अपनी आँखों को मला एंड लुक्ड अराउंड, और चारों ओर देखा। ओ देयर वॉज अम्मा, वो थी अम्मा, इनकी मम्मी। अम्मा कौन से हैं अपना, मम्मी। द ग्रे फॉरेस्ट ट्री ही हैड इमेजिन he was in was actually the leg and trunks of his family members. जो ग्रे कलर के फॉरेस्ट को देख रहा था, ग्रे कलर के, तो एक्चुअली में वो क्या थे, वो एक्चुअली में उसके फैमिली मेम्बर के पाँव थे, इनकी लेग्स थे, हाथी की लेग्स। अब जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर नंदू कौन है, नंदू एक हाथी का बच्चा है, ठीक है। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। द सन वॉज ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या होता है, दोपहर का समय, जब सूरज जो है दोपहर के समय में हेड के ऊपर होता है एकदम, तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है ना, तो इट वॉज गेटिंग हॉट। नानी माँ ट्रम्प्ड, ट्रम्प्ड मीन्स होता है हाथी का चिहाड़ना। हाथी जब चिहाड़ता है ना, कैसे बोलता है, तो उसे कहा जाता है ट्रम्प्ड। मेड अ लाउड साउंड, लाउड साउंड में चिल्लाई। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हार्ट ऑफ एलिफेंट, तो नानी माँ जो थी उसकी, वो सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट थी उनके हार्ट की, यानी कि उनके ग्रुप की। हार्ट क्या होता है बच्चों, हार्ट होता है एलिफेंट का ग्रुप, यानी कि जैसे हमारा परिवार है, फैमिली है, उसी तरीके से एलिफेंट जो है ग्रुप में रहते हैं ना, तो ग्रुप में रहते हैं तो एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, हार्ट। जो एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं उन्हें कहते हैं हार्ट। इस शब्द को याद रखना बच्चों। सी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल, अब उन्होंने सुबह होते ही जो है उठे, उसके बाद जो है नानी माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई है। उसके बाद सारे जो फैमिली मेम्बर थे उसके, वो क्या करने लगे, जंगल की ओर मूव करने लगे। द अदर फैमिली एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। नंदू एल्सो वेंट विद देम, तो जैसे ही फैमिली मेम्बर ने देखा कि नानी माँ जो सबसे ओल्डेस्ट है, अब वो जंगल की ओर जाने लग गए हैं, तो सभी फैमिली मेम्बर ने जो है उनके साथ जाना स्टार्ट कर दिया, और नंदू भी उनके साथ में था। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जब वो जंगल पहुँचे तो सभी फैमिली मेम्बर जो हैं एक दूसरे से अलग होते रहे। ईच मेम्बर्स वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंग्स,
सभी फैमिली मेम्बर जो है अपनी अपनी फेवरेट लीव्स और ट्विंग्स खाने लगे। लीव्स पत्तियाँ, ट्विंग्स झाड़ियाँ, ठीक है। एलिफेंट क्या खाते हैं यहाँ पर, देख लो, लीव्स और ट्विंग्स। आफ्टर दे हैड ईटन द हार्ट मूव टुवार्ड्स द रिवर्स। अब जब सभी ने भोजन कर लिया तो भोजन करने के बाद किस चीज़ की आवश्यकता होती है, थोड़ा पानी की आवश्यकता होती है ना। तो पानी की आवश्यकता होती है, तो सभी ने भोजन किया, फिर उसके बाद सभी एलिफेंट जो है रिवर की ओर मूव करने लगे, चलने लगे। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर। अब जो बेबी एलिफेंट्स था वो क्या है, इंजॉय करने लगा पानी में। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। और जो मदर एलिफेंट थी वो जो है पानी में और मड में जो है, कीचड़ में या मिट्टी में जो है बैठ करके इंजॉय करने लगे। अब डू यू नो, यहाँ पर एलिफेंट दिखाए गए हैं किस तरीके से जो है वो वाटर में इंजॉय कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स इन वन डे। क्या आप जानते हैं कि एक एलिफेंट जो है एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम लीव्स और ट्विंग्स खा लेता है। याद करने वाला पॉइंट है आपका कि एक अडल्ट एलिफेंट यानी कि एक जवान या किशोर एलिफेंट जो है वो एक दिन में कितने लीव्स खा लेता है, लगभग 100 किलोग्राम, ठीक है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट जो है कभी भी अधिक ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे। वो केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, यानी कि 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। इसके अलावा ज़्यादा वो चलते फिरते रहते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। एलिफेंट्स जो है वो मड और वाटर में खेलना बहुत पसंद करते हैं। अब मड और वाटर में खेलना पसंद क्यों करते हैं, देखो आगे। द मड कीप देयर स्किन कूल। मड क्या करती है, उनके स्किन को ठंडी रखती है, ठीक है। अगर आप कीचड़ जब एलिफेंट कीचड़ में खेलता है तो उसके जो कीचड़ होती है उसके स्किन में लग जाती है और वो उसे जो है कुछ देर के लिए क्या करती है, ठंडक दिलाती है। देयर बिग ईयर्स एल्सो वर्क लाइक फैंस। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो फैन की तरह कार्य करते हैं, ये पंखे की तरह कार्य करते हैं और उससे हवा लगाते हैं खुद को। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। तो एलिफेंट जो है अपने कानों को फ्लैप करके जो है अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को ठंडक पहुंचाते हैं। नहीं, पंखा जिस तरीके से पंखा जो है चलाने से हमें ठंडी मिलती है ना, ठंडक हवा, ठंडी ठंडी हवा मिलती है, उसी तरीके से एलिफेंट जो है अपने बड़े बड़े कानों को हिला करके हवा लगाते हैं। फाइंड आउट, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड। नंदू केवल 3 महीने का है। बट ही वेट्स 200 किलोग्राम्स। व्हाट इज योर वेट। तो आपका वेट क्या है, आपको यहाँ पर राइट करता है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए आपका वेट कितना है, 25 है केजी इन किलोग्राम। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदू वेट। तो आप बता सकते हैं कि आप जैसे कितने बच्चों का वेट ऐड करें कि किसके वेट के बराबर हो जाए, नंदू के वेट के बराबर हो जाए। अगर आपका वेट जो है 25 kg है, ठीक है, आप जैसे कितने बच्चों के वेट को और ऐड करेंगे कि कितना हो जाए, 200 हो जाए। तो 25 + 25 इस तरीके से करते करते जो आपको 200 के बराबर समथिंग लाना है, ठीक है। क्या आप सीधे इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या करोगे, 200 को डिवाइड कर दोगे 25 से, 25 8 जा 200। तो हमें ऐसे कितने बच्चों की आवश्यकता होगी, 8 बच्चों की, ठीक है। तो 8
8 बच्चे जो हैं, अगर हम 8 बच्चों के वेट को ऐड करेंगे तो 200 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और डेविड नंदू जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो इस तरीके से जो है एलिफेंट पानी में एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी का फव्वारा दे रहे हैं, है ना। फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर टेल्स। नंदू देख रहा था, नंदू कौन है बच्चों इसमें, नंदू है हाथी का बच्चा। नंदू देख रहा था कि उसके ब्रदर और सिस्टर जो है एक दूसरे की पूंछ को खींच रहे हैं। ठीक है। ही थॉट्स आई बेटर नॉट गो नियर देम्स। उसने सोचा कि ये अच्छा होगा, बेटर रहेगा कि मैं उनके पास ना जाऊं, क्योंकि वो भी नहीं तो मेरी पूंछ भी खींचना प्रारंभ कर देंगे। वॉट इफ़ दे फॉल ऑन मी, क्या पता वो मेरे ऊपर गिर जाए, कह रहा है, सोच रहा है। कौन सोच रहा है, नंदू सोच रहा है। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूँ। ही क्विकली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। उसने जो है क्या किया, वो क्विकली जो है कहाँ चले गया, अपनी मम्मी के पास चले गया और वहाँ जा कर के खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर। उसकी अम्मा ने यानी कि उसकी मम्मी ने जो है उसे पुश कर दिया, कहाँ पर, पानी की ओर धक्का दे दिया। एज इफ सी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, जैसे कि वो बोल रही हो कि जाओ पानी में तुम भी खेलो। नंदू लव टू प्ले इन वाटर, नंदू भी जो है पानी में खेलना पसंद करता है। हिज कजिन और ऑलरेडी देयर, उसकी कजिन जो है वहाँ पर पहले से थी। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फॉल ऑन हिज हेड। जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो उसके ऊपर जो है पानी का फव्वारा, फाउंटेन का मतलब हो गया पानी का फव्वारा, ठीक है, उसके सर के ऊपर गिरा। ही गॉट वेट, वो पूरा क्या हो गया, फेंक गया। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नटी कजिन, ये जो है उसकी शरारत है, किसकी, उसके नटी कजन की। नटी मीन्स शरारत। नंदू जॉइन देम एंड इन द गेम, नंदू ने भी इस गेम को जो है ज्वाइन कर लिया। हाथी इस तरीके से जो है अपने वाटर में इंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं आप पिक्चर में। बिफोर सनसेट द हार्ट स्टार्टेड बैक टुवर्ड द जंगल, तो सनसेट होने से पहले सभी फैमिली मेम्बर्स ने जो है जंगल से जाना स्टार्ट किया। बाई देन नंदू वॉज वेरी ट्राइड, नंदू जो है तब तक बहुत थक चुका था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर फ्रंट लेग एंड फेल asleep एज ही ड्रैंक हर मिल्क, और जो है वो अपनी माँ के जो लेग्स होते हैं पाँव के बीच में जा कर के सो गया और दूध पीने लगा। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ट, आपने जो है नंदू और उसके एलिफेंट, उसके फैमिली मेम्बर के बारे में पढ़ा। ठीक है। एन एलिफेंट हर्ट हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट, क्या आप जानते हैं कि जो एलिफेंट हर्ट होता है, एलिफेंटों का जो झुंड होता है, उसमें कुछ फैमिली, उस फैमिली मेम्बर में कुछ फीमेल होते हैं और कुछ बेबी एलिफेंट होते हैं, उसमें मेल नहीं होती। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ट, जो सबसे बूढ़ी, जो सबसे बूढ़ी एलिफेंट होती है वो उसकी लीडर होती है। ठीक है बच्चों। अ हार्ट है, अ हार्ट में है 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, एक हार्ट में, हार्ट क्या होता है बच्चों, एलिफेंट का ग्रुप होता है। ठीक है। उसमें जो है 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होते हैं और उनके छोटे बेबीज होते हैं। मेल एलिफेंट्स लीव इन द हार्ट टिल दे आर 14 to 15 ईयर ओल्ड, जो मेल एलिफेंट होते हैं वो ग्रुप को छोड़ देते हैं लगभग 14 से 15 साल की एज में जो है वो अपने इस ग्रुप को छोड़ देते हैं। तो हार्ट में केवल फीमेल और उनके छोटे बेबीज ही रहते हैं। ठीक है, मेल नहीं रहते हैं, मेल एलिफेंट नहीं रहते हैं। देन दे लीव्स देयर हार्ट एंड मूव अराउंड अलोन, और 14 से 15 साल में जो है मेल एलिफेंट क्या होता है, ग्रुप को छोड़ देता है और फिर वो अकेले रहते हैं। नंदू विल आल्सो लीव हिज हार्ट व्हेन ही इज ओल्ड, दैट ओल्ड, तो नंदू भी जो है ग्रुप को छोड़ देगा जब वो 14 से 15 साल का हो जाएगा।
क्यों छोड़ देगा? क्योंकि वो क्या है, एक मेल एलिफेंट है और 14 से 15 साल का होने के बाद जो है वो भी अपने इस ग्रुप को छोड़ देगा और अकेला रहेगा। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स एल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। एलिफेंट की तरह बहुत सारे जानवर जो हैं ग्रुप में रहते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड्स। तो ऐसे एनिमल्स के ग्रुप को क्या करते हैं? हर्ड कहते हैं। एनिमल्स इन द हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर और सर्चिंग फूड। तो जो जानवर ग्रुप में रहते हैं वो हमेशा एक साथ चलते हैं और एक साथ ही भोजन के लिए जाते हैं। तो बच्चों आप बताओ कि ऐसे कौन 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 से जानवर हैं जो ग्रुप में रहते हैं? एक तो एलिफेंट हो गया, इसके अलावा और कौन जो है ग्रुप में रहते हैं वो आप बताएंगे? जैसे डियर है, हिरन, और इसके अलावा लायन, शेर भी जो है ग्रुप में रहते हैं, है ना, और जिराफ, जो जंगली भैंसें होते हैं वेफेलो, वो भी ग्रुप में रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जानवर हैं जो एक साथ ग्रुप में रहते हैं। आगे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर इन्हें डिस्कस करते हैं। इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? यदि आप नंदू होते और आप भी जो है एक हट में रह रहे होते, जैसे कि आप अपनी फैमिली में रहते हैं, तो आप क्या करना पसंद करोगे? तो बच्चों इनके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ यू आर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? यदि आप नंदू होते और आप भी हट में रह रहे होते तो आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करना पसंद करोगे? तो इसका आंसर है इफ़ आई वर नंदू आई वुड प्ले, डांस, रन एंड ईट होल डे इन द नाइट एंड आई वुड स्लीप विथ माई मॉम। तो बच्चों इसका आंसर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आप क्या क्या करना पसंद करते हैं? अगर आप हट में रहते तो आप क्या करना पसंद करते? इसको आप राइट कर सकते हैं अपने मन से भी। इन द फैमिली हार्ट द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग, हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली? आपके परिवार में अब जैसे एलिफेंट के हार्ट में जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट है वो सब कुछ डिसाइड करती है। तो आपके परिवार में ऐसे डिसीजन कौन लेता है? आपकी मम्मी लेती हैं या डैड लेते हैं, है ना? तो आई थिंक डैड और मॉम में से एक लेते होंगे या दोनों लेते हैं। इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाई माई डैड एंड मॉम टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक्स टू डू इफ़ यू वुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स, व्हाट ऑल वुड यू डू? इसका आंसर है इफ़ आई कुड स्पेंड अ होल डे विथ माई फ्रेंड्स। यदि मैं जो है अपने फ्रेंड्स के साथ पूरे दिन रहती तो आप क्या क्या करना पसंद करते, है ना? आप लिख सकते हैं क्या क्या करना पसंद करोगे यदि पूरे दिन आपको अपने फ्रेंड के साथ छोड़ दिया जाए, तो आप क्या क्या करना पसंद करोगे? उनके साथ खेलना पसंद करोगे, गाना डांस करना, साथ में खाना, है ना, और कुछ स्टोरी सुनना, ये सब कुछ करते हो डे, पूरे दिन जो है आप ये सब कुछ करते हैं ना। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हार्ट। तो कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो हार्ट में रहते हैं, एक झुंड में रहते हैं? तो आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया, डियर, जेब्रा, चीतल्स और इम्फाल, काउस और गौर। ठीक है, इनमें से आप और भी लिख सकते हैं जो आप जानते हैं। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट? व्हाट डू यू थिंक आर द गुड एंड द बैड पॉइंट्स ऑफ लिविंग इन अ ग्रुप? आप भी ग्रुप में रहते हैं तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी और बुरी लगती हैं एक साथ रहने में? यानी कि ग्रुप में रहने में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बुरी लगती हैं, आपको राइट करना है। अब देखो गुड पॉइंट्स क्या होते हैं ग्रुप में रहने के, अच्छे पॉइंट क्या है? लिविंग टुगेदर गिव्स सिक्योरिटी।
अगर आप साथ में रहोगे, एक साथ मिल के रहोगे, तो उससे क्या होगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है। लिविंग टुगेदर गिव्स स्ट्रेंथ। यदि हम एक साथ में रहेंगे तो क्या होगा, हमें एक ताकत मिलेगी। कोई भी जो है, अगर हम एक साथ में रह रहे हैं तो कोई भी दूसरा व्यक्ति हमसे झगड़ा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हम जो है एक साथ हैं, हम में यूनिटी है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है वी कैन इंजॉय मोर वाई लिविंग टुगेदर। अगर हम एक साथ में रहें, हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे दोस्तों के साथ रहें, तो क्या होगा, हम जो है सबके साथ इंजॉय करेंगे। वी कैन हेल्प ईच अदर वाई लिविंग टुगेदर। हम जो है प्रत्येक की सहायता भी कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं साथ में रह के। और इसके बैड पॉइंट्स होते हैं, क्वेरल्स में ऑक्योर, वी में बिकम डिपेंडेंट, वी में नॉट फील फुली फ्री। तो क्वेरल्स झगड़े का कारण बन सकता है। अगर फैमिली जो है, पूरी फैमिली या हार्ट्स में रह कर के एक दूसरे से क्वेरल्स होते हैं, ईर्ष्या हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो है हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है। और हम पूरी तरीके से अपने आप को फ्री नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर टेक अ राइड ऑन एलिफेंट। क्या आपने कभी एलिफेंट पर राइड किया है, सवारी की है? तो अगर की हो तो आप इसको राइड कर सकते हैं। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स। आप जो है कौन से एनिमल्स के ऊपर बैठे हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। हॉर्स के ऊपर बैठे हैं, डोंकी के ऊपर, कैमल के ऊपर, बफेलो के या एलिफेंट के ऊपर, आप जिसके ऊपर बैठे हैं उनका नाम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। थिंक एंड राइट। व्हाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सेटिंग ऑन द बफेलो। आपने देखा होगा बच्चों, जैसे इस जंगल में अगर कोई जानवर जैसे काऊ हैं, ऑक्स है या बफेलो हैं, तो जंगल में भोजन या चरने के लिए जाते हैं, तो उनके आसपास जो है एक चिड़िया दिखती है जिसे इग्रेट कहते हैं। उसके पीठ पर, कभी उसकी पीठ पर बैठी रहती है, अधिकांशतः उसके पीठ पर ही बैठी रहती है जंगल जानवरों की। ठीक है। तो उसका क्या काम होता है, क्यों बैठती रहती है कि वो, तो इसका है इग्रेट इज अ फ्रेंड ऑफ बफेलो। इग्रेट क्या होता है, फ्रेंड होती है बफेलो की। क्यों? क्योंकि इट ईट्स द इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। और उसके जो बफेलो के स्किन में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको क्या करती है, खा जाती है। हैव यू सीन एनी एनिमल्स राइडिंग ऑन अदर एनिमल्स, राइट इट्स नेम। अगर किसी एनिमल को आपने देखा हो जो उसके ऊपर बैठ करके सवारी करता हो, तो आप लिख सकते हैं, यस आई सॉ एन एग्रेट या स्पैरो सिटिंग ऑन अ बफेलो। द एनिमल्स विथ इज राइडिंग, ए ग्रेट स्पैरो इज राइडिंग, कौन इस कर रहा था उसमें? ठीक है। द एनिमल्स विच गिव्स द राइट, बफेलो गिव्स द राइट, बफेलो देता है ना राइट। ठीक है। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग। तो कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिसको हम राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं? हॉर्स है, एलिफेंट है, केमल है, डंकी है। ठीक है। इनको जो है राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स। तो कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनको लोड से यानी सामान को जो है कैरी करते हैं? हॉर्स है, एलिफेंट, एस, कैमल, ऑक्स। ठीक है। इन जानवरों का प्रयोग जो है हम अन्य सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ही हमारा ये आज का चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि आप इस चैप्टर को समझे होंगे। थैंक यू।